स्वागत। आज हम कुछ बड़े दिलचस्प सोर्सेस पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये असल में यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं हाँ और ये सीएनसी मशीनों के बारे में है, मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें। और उनकी जो खास भाषा है जी कोड और एम कोड। हुँ, इनमें एक अनुभवी मशीनिस्ट टाइटन के कुछ प्रैक्टिकल डेमोज भी हैं। बिल्कुल। देखो, ये जी कोड जो है, हाँ, ये देखने में तो सिर्फ अक्षर और नंबर लगते हैं, है ना? हाँ, लेकिन असल में यही वो इंस्ट्रक्शंस हैं हाँ। जो, समझो, धातु के एक ब्लॉक को एक एकदम सटीक पुर्जे में बदल देते हैं। हाँ, ये जादू जैसा ही है। तो आज हम इसी को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये कोड्स कैसे काम करते हैं और क्यों ये इतने ज़रूरी हैं, खासकर अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है या शायद कोई टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग की बेसिक्स सिखा रहा है। सही बात है। खोलते हैं इस पिटारे को। हाँ। असल में ये कोड्स मशीन से बात करने का तरीका ही है। जी कोड को आप समझ सकती हैं कि ये मशीन की प्रोग्रामिंग भाषा की एक तरह से बुनियाद है। बुनियाद। हाँ। ये बताता है कि टूल को कहाँ जाना है, कैसे हिलना है। तो सोर्सेज में दो मुख्य कोड्स का जिक्र बार बार आया, जी और एम। हुँ। इनमें मतलब बेसिक फ़र्क क्या है? हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो जी कोड्स इनको टेक्निकली प्रिपेरेटरी फंक्शंस कहते हैं। अच्छा, प्रिपेरेटरी। हाँ, ये ज़्यादातर मशीन के मूवमेंट को मतलब उसकी चाल को कंट्रोल करते हैं। टूल कहाँ जाएगा, किस रास्ते से सीधा या गोल, हम्म। जैसे G00 कोड है। ये टूल को बिना काटे बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसे रैपिड मूवमेंट भी कहते हैं। अच्छा, तेजी से। हाँ, और फिर आता है G01 कोड। ये है लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब एक फिक्स्ड स्पीड से, जिसे फीड रेट कहते हैं, सीधी लाइन में कटाई करना। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ है एम कोड्स। ये मिसलेनियस फंक्शंस है, मतलब सहायक काम। मिसलेनियस। जैसे जैसे मशीन के अलग अलग हिस्सों को चालू या बंद करना। मान लो स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाना है, तो M03। M03, ठीक है, या रोकना है तो M05, पुलन चालू करना है तो M08, प्रोग्राम खत्म करना है तो M30, इस तरह के काम। अच्छा, तो अगर मैं सही समझा, जी कोड्स बताते हैं कहाँ और कैसे जाना है, और एम कोड्स बताते हैं क्या क्या ऑन ऑफ करना है। हाँ, मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं। जैसे वो टाइटन वाला वीडियो था, उसमें दिखा रहे थे कि पहले G00 से टूल फटाक से पास आया। हाँ, बिना काटे। हाँ, बिना काटे। फिर G01 से कटाई शुरू की, और उसके लिए वो फीड रेट एफ कोड देना पड़ा। बिल्कुल सही पकड़ा। G01 सीधी कटाई के लिए है, और अगर गोल काटना हो, मान लो कोई आर्क बनानी हो, हाँ। तो उसके लिए G02 यानी क्लॉकवाइज और G03 यानी एंटी क्लॉकवाइज कोड्स हैं। सर्कुलर इंटरपोलेशन कहते हैं इसे। हाँ, G02, G03। हाँ, और इनके साथ अक्सर बताना पड़ता है कि गोलाई कितनी बड़ी होगी। या तो रेडियस बता दो आर कोड से, या फिर आर्क के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मतलब आई और जे कोड से। ओके, तो सीधी और गोल कटाई हो गई। हम्म, लेकिन सोर्सेज में एक और चीज़ थी जिस पर काफ़ी जोर था, और जो मुझे लगता है सिखाते वक्त थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। हम्म, ये G90 और G91 वाला मामला, हम्म। एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग। हाँ, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। देखो, G90 मोड होता है एब्सोल्यूट। इसमें मशीन सारे कोऑर्डिनेट्स एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट से नापती है, जिससे ओरिजिन या 0,0 कहते हैं। हमेशा ओरिजिन से। हमेशा टूल कहीं भी हो, अगला पॉइंट हमेशा ओरिजिन के रेफरेंस में ही कैलकुलेट होगा। ये ज़्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि हर पॉइंट इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, और G91? G91 है इंक्रीमेंटल। इसमें हर नया मूवमेंट पिछले मूवमेंट के एंड पॉइंट से नापा जाता है। मतलब पिछला पॉइंट अगले मूवमेंट के लिए नया जीरो बन गया। ओह अच्छा, तो हर कदम पिछले कदम से आगे। एग्जैक्टली exactly. ये कभी कभी रिपीट होने वाले पैटर्न के लिए काम आ सकता है, लेकिन इसमें खतरा ये है कि अगर एक स्टेप में जरा सी भी गलती हुई तो वो आगे जुड़ती जाती है। हाँ, ये तो गड़बड़ हो सकती है। बहुत बड़ी गड़बड़। प्रोग्राम लिखते वक्त गलत मोड चुन लिया तो मशीन कहीं की कहीं जा सकती है। समझ गया। तो ये जो टाइटन का उदाहरण था, हाँ, उसमें ये सारे कोड्स मिलकर एक पूरा प्रोग्राम बना रहे थे, है ना? हाँ, जो ओ अक्षर और एक नंबर से शुरू होता है। हाँ, प्रोग्राम नंबर। और उसमें सब कुछ था, M06 से टूल बदला, फिर टी नंबर से कौन-सा टूल, एस से स्पिंडल स्पीड सेट की, फिर वो G43H वाला कोड था। हाँ, G43 टूल लेंथ
ऑफसेट के लिए, मतलब मशीन को बताना कि टूल कितना लंबा है ताकि वो जेड एक्सिस में सही पोजीशन पर रहे। राइट। फिर कटाई वाले जी कोड्स हाँ, और आखिरी में M30 से प्रोग्राम खत्म और रीसेट। बिल्कुल। और प्रोग्राम को और छोटा और एफिशिएंट बनाने के लिए सोर्सेज में कैन्ड साइकिल्स का भी जिक्र था। कैन साइकिल्स। हाँ, ये कुछ स्पेशल जी कोड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जैसे ड्रिविंग हो गया G81 हाँ। या पेग ड्रिलिंग G83, जिसमें टूल रुक रुक कर ड्रिल करता है ताकि चिप्स निकल जाएं। अच्छा, पिक ड्रिलिंग। हाँ, या टैपिंग मतलब चूड़ी काटना, इन कामों को बस एक लाइन के कोड में लिखने की सुविधा देते हैं। इससे प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है, खासकर जब एक ही काम बार बार करना हो। ये तो बहुत काम की चीज लगती है। है। और हाँ, एक और बात, प्रोग्राम में अगर सेमीकोलन हम्म। सेमीकोलन लगा के कुछ लिखा हो, तो मशीन उसे इग्नोर कर देती है। अच्छा, वो कमेंट्स के लिए। हाँ, वो प्रोग्रामर अपने नोट्स के लिए लिखता है, हम्म। समझने में आसानी रहती है। एक और पॉइंट जो सोर्सेज में था कि प्रोग्राम को असली मशीन पर चलाने से पहले कंप्यूटर सिमुलेशन में चेक करना, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? अरे ये तो सेफ्टी नेट है। सोचो, आपने इतनी मेहनत से कोड लिखा, हम्म। सिमुलेशन क्या करता है? वो स्क्रीन पर आपको दिखाता है कि आपका कोड मशीन को कैसे चलाएगा, टूल का रास्ता कैसा होगा, वो कहीं वर्कपीस या मशीन के किसी और हिस्से से टकरा तो नहीं रहा। मतलब एक तरह से वर्चुअल रन। एग्जैक्टली कोई भी गलती, कोई टाइपो, कोई लॉजिक एरर उस सिमुलेशन में पकड़ा जा सकता है। असली मशीन पर एक छोटी सी गलती भी हजारों लाखों का नुकसान कर सकती है। टूल टूट सकता है, जॉब खराब हो सकता है। सिमुलेशन इससे बचाता है। हाँ, ये बात तो है। खासकर जब स्टूडेंट सीख रहे हो, तो ये और भी ज़रूरी हो जाता होगा। बिल्कुल, सेफ्टी फर्स्ट। तो कुल मिलाकर सार ये निकला कि ये जो जी कोड और एम कोड हैं, ये असल में सीएनसी मशीनों से बात करने का, उन्हें सटीक इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका है। हाँ, जिससे वो हमारी डिज़ाइन को, चाहे वो किसी भी मटेरियल पर हो, हकीकत में बदल सकें। ये वाकई एक पावरफुल भाषा है। सही कहा। और देखो, इन कोड्स की बेसिक समझ होना सिर्फ ये नहीं बताता कि मशीनें कैसे चलती हैं। ये असल में मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग डिज़ाइन की जो पूरी दुनिया है, उसके पॉसिबिलिटीज़ को भी खोलता है। हुँ। मतलब कोड की कुछ लाइनों से आप असल दुनिया में कोई चीज़ बना रहे हो, ये सोचना ही कितना रोमांचक है। तो जाते-जाते एक सवाल मन में आ रहा है सोचने के लिए। जैसे-जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, एम सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो गए हैं, एआई भी इस फील्ड में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या लगता है भविष्य में हाथ से जी कोड लिखने की कला, ये स्किल, क्या ये अप्रासंगिक हो जाएगी? क्या इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी? हुँ। या फिर सॉफ्टवेयर चाहे कितना भी स्मार्ट हो जाए, उसके पीछे क्या चल रहा है, उसे समझने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए, ये हमेशा एक फंडामेंटल स्किल बना रहेगा, खासकर इंजीनियर्स और मशीनिस्टों के लिए। इस पर सोचना चाहिए।